हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आगे अपने को अगर ट्रेड करना तो कौन कौन सी एक्सपायरी अवेलेबल है, राइट। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि दिस 9th, सो 13 नवंबर की जो एक्सपायरी होगी यही लास्ट वीकली एक्सपायरी होने वाली है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सारे मंथली वाले ही कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। जबकि अगर हम निफ्टी में देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन सी कि 14, 21, 28 एंड देन दिसंबर में भी अपने को वीकली वाला एक्सपायरी का दिख रहा है कि आपको 12 दिसंबर का भी वीकली है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी में ये जो भी एक्सपायरी होने वाली है 13th को, दैट विल बी लास्ट वीकली एक्सपायरी। इसके बाद हमारे पास वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में अवेलेबल नहीं रहेगा। सो बैंक निफ्टी में फिर हमको क्या करना चाहिए, मंथली ट्रेड में जाना चाहिए। और हमने एक मंथली स्ट्रेटजी शेयर किया था। सो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो मंथली का दूर वाला स्ट्राइक है वो उतना लिक्विड नहीं होता है। तो वैसे तो मार्केट अभी क्लोज है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि लिक्विड होता है कि नहीं। वो अपने को बिड आस्क प्राइस में क्या डिफरेंस है उससे पता चल जाएगा। सो दोस्तों आप देखो कि 51,600 ये इसका एटीएम है। अगर यहाँ से हम देखते हैं 1,500 पॉइंट दूर भी गए तो आप देख सकते हो कि ये 190 दिख रहा है, और ये वन और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 189.75 है। मार्केट क्लोज के टाइम 1-2 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, बट जब मार्केट ओपन रहेगा तो इसमें हार्डली 1 रुपए का भी डिफरेंस होगा नहीं। वो कुछ पैसे में ही रहेगा। सिमिलरली और भी दूर आप जाके देखो 49,500, तो भी ये 130, 131 में दिख रहा है, और लास्ट प्राइस भी 130 है। बिड प्राइस भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। सो फार ओटीएम में भी ये काफ़ी लिक्विड है। ऐसी कोई बात नहीं है कि फार ओटीएम की प्राइस जब हमें बाई करना होगा तो मिलेगा नहीं। और जिनको कुछ ब्रोकर्स के साथ दिक्कत आ रही है कि बाहर का आई मीन दूर वाला ओटीएम बाई नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों मैं बताऊं कि मैं एम स्टॉक को यूज़ कर रहा हूँ। सो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। वो भी इवन उसमें तो 20 रुपये भी नहीं लगता है, बाई सेल का फ्री होता है। वन टाइम ओपनिंग आपको करना है और उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, एक सिंगल रुपीज़ भी नहीं लगता है। और स्ट्रेटजी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम वापस से आपको एक बार बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी दिखा देता हूँ लास्ट वीक का परफॉर्मेंस के साथ में। सो बैंक निफ्टी हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था, आई मीन इस नवंबर का अगर हम देखेंगे तो 31 को स्टार्ट हुआ है। और हम लोग नवंबर एक्सपायरी के लिए आयरन फ्लाई जो मैंने बताया था उसको हम लोग ट्रेड करके देखेंगे। सो दोस्तों अक्टूबर 31 और हम लोग 10 AM का टाइम से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। सो देखो अभी एटीएम में 52,000 है, तो मैंने जो आप लोगों को दिखाया था कि उसमें क्या करना है, मंथली में जाना है, वीकली में नहीं। और मंथली में जाके एटीएम को दोनों को सेल कर देना है। उसके बाद रफली इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है प्रीमियम कलेक्ट हुआ है उतनी दूर पे जाके पुट और कॉल को बाई करना है। सो इस केस में वो 12,007 अराउंड 1900 पॉइंट्स हो रहा है, 12,000 नहीं बल्कि 1200। सो हम लोग 2,000 पॉइंट का दूर का जाके बाई और सेल करेंगे। सो 2,000 पॉइंट दूर गए तो 50,000 का पुट मिल गया अपने को, और 54,000 का कॉल मिल जाएगा। ठीक है। इसमें लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है, बाहर का है। हाँ कुछ ब्रोकर में इशू रहता है कि वो बाहर का आई मीन फॉर ओटीएम अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए मैंने बताया एम स्टॉक में हमें कोई इशू नहीं आता है, आराम से हमें अलाउड है, और ब्रोकरेज भी उसमें फ्री है। ओके। सो यस, तो ये अपना ट्रेड आई मीन बन चुका है, और देख सकते हो कि ब्रेक इवन 50,600 से लेके 53,300 तक का है। तकरीबन 3,000 पॉइंट का रेंज है। और इसमें एडजस्टमेंट अगर मैं पूछोगे तो मैं बोलूँगा एडजस्टमेंट आपको करना है, ये जो ब्रेक इवन है 50,600 यहाँ तक पुट साइड में आने का वेट करना है। उसके बाद आपको इसको क्लोज करना है और सेम रूल को फॉलो करते हुए नया ट्रेड बनाना है। बट जब आप कॉल की साइड में अगर मार्केट बुलिश हो गया और ऊपर की साइड मूव हो रहा है तो हमें एग्जैक्टली 53,300 तक नहीं वेट करना है। उसके 200-300 पॉइंट पहले ही लाइक 53,000 पे आ गया तो वहां से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, अगर आप वहां तक का वेट करोगे तो यू कैन सी कि 53,300 आने पे हमको लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हमें वो लॉस होने नहीं देना। अगर हमें एडजस्ट ही करना है, एक बड़ा रेंज लेना है, तो मुझसे पहले ही एडजस्ट कर देंगे, अनलेस कुछ बड़ा गैप अप हो जाए और उस केस में हमें ये करना पड़े। बट ड्यूरिंग द डे आप इसके लिए वेट नहीं करोगे कि कॉल साइड में पूरा ब्रेक इवन है तभी करना है।
ठीक है, तो इसको अभी हम लोग मैं मूव करके देखता हूँ कि 1 वीक का अपना कैसा परफॉर्मेंस रहा होगा। सो हाफ एन आवर से मूव करके हम देख लेते हैं। तो अभी तक एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 51,400 चल रहा है और 50,600 जब तक आता नहीं है हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिफोर मार्केट क्लोज एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे है। उस केस में मार्केट क्लोज होने वाला है और ये 50,600 की बजाय अगर 700 या 800 पे भी है तो भी आप उसको क्लोज करके नया ट्रेड डाल सकते हो, क्योंकि अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो रिस्क क्यों लेना है। ओके, सो इस केस में वो हमें नहीं करना है। और नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ है 51,400 और आपको अगले ही दिन 1.8% तकरीबन 2% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको 3% से 4% के रेंज में प्रॉफिट दिख रहा है अगर अगले 2-3 दिन में है तो उसको आप बुक कर लेना चाहिए तो फिर वापस बैलेंस करके वापस एक नया ट्रेड डाल दो। पहले 2-3% 3% मिनिमम जो मिल जाए उसको आप बुक कर लो। ओके, सो 51,000 तक आ चुका है मार्केट, बट 50,600 आया नहीं है। हम आगे और बढ़ा के देख लेते हैं, इसलिए स्लोली बढ़ा रहा हूँ कि अगर नीचे आता है तो हमको दिख जाएगा, बट अभी तक भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और अपने को 2.1% का प्रॉफिट दिख रहा है नवंबर 4 को। 2.3% तक आ चुका है। एक बार हम लोग क्लोजिंग के आसपास देखेंगे कि मार्केट किधर है। सो यस, ये 3:20 का टाइम हो रहा है और 51,200 में है, तो हमें कोई एडजस्टमेंट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी तक हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा है। नवंबर 5 चल रहा है और आगे देखते हैं। तो 2.5% का प्रॉफिट हमें दिख रहा है नवंबर 5 को, 2.7%। एंड ये अराउंड 3% का प्रॉफिट दिख रहा था, बट ओके आगे देखते हैं। और मैं हाफ एन आवर से करके देख लेता हूँ। चलो, 51,000 पर है मार्केट अभी। ओके, सो आपको 2.1% का प्रॉफिट दिख रहा है और वापस से मार्केट 52,000 पे आ चुका है। तो यहाँ से भी अपने को कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत अभी है नहीं। और एक बार क्लोजिंग के आसपास हमने देख लिया 52,100 है, तो ब्रेक इवन से काफ़ी दूर है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है एडजस्ट करने का नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है और हमारा प्रॉफिट अभी 2% जैसा ही दिख रहा है। 52,400 तक मार्केट गया है। नवंबर 6 चल रहा है अभी। सो 52,400 देयर इज नो इशू। 2.78% तक का प्रॉफिट दिख रहा है 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। और इसको भी हम लोग एक बार क्लोजिंग के आसपास रिव्यू कर लेते हैं। तो 52,300 पे यहाँ से भी हमें 600-700 पॉइंट का गैप अप भी हुआ तो कोई इशू है नहीं, इसलिए एडजस्ट करके जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे ओपनिंग में 2 पॉइंट ये आपका 3% अगर हम टारगेट रखते हैं तो 3% हमको नवंबर 7 को मिल चुका है। और वैसे भी यहाँ पे स्पॉट वही है जहाँ पे हमने इनिशिएट किया था, तो उस केस में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये 400-500 पॉइंट ऊपर होता और ये प्रॉफिट दिखता तो आप इसको एडजस्ट करके उस पॉइंट पे बना सकते थे एटीएम पे। तो प्रॉफिट अभी हमें 4% का मिल चुका है। ओके, सो नवंबर 7 भी काफ़ी बैलेंस दिख रहा है। 4% का प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है अभी तक। और हमने जहाँ से स्टार्ट किया था अभी भी मार्केट घूम के वहीं पे आ चुका है। एक बार आई मीन नीचे गया फिर वापस से ऊपर गया, अभी वापस से 52,000 के ही आसपास है। और ये नवंबर 8 को हमें 5% तक का प्रॉफिट दिख रहा है। ये फर्स्ट वीक है ट्रेड लेने के बाद से। और देखते हैं 6% दिख रहा है हमें। ओके, दिस इज़ वेरी गुड प्रॉफिट एक्चुअली। और मार्केट हमारा लगभग 1,000 पॉइंट का मूवमेंट भी दे चुका है अभी तक, जब से ट्रेड हुआ है वापस से। फिर भी अभी हमें 6.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। और एक बार हम एंड ऑफ द डे में देख लेते हैं। ओके, सो गाइस 51,500 पे है और 6% का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। सो फ्राइडे को इस ट्रेड को आप 6% बुक कर सकते हो और वेट कर सकते हो कि मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होगा और वापस से एक नया ट्रेड हम ले सकते हैं। और एडजस्टमेंट के लिए आप बोलोगे तो इस केस में अभी तक एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, सीधा प्रॉफिट ही बुक हो गया है। अगला एडजस्टमेंट अगर करना चाहो तो ये कर सकते हो कि मैक्सिमम लॉस को आपको कैप करना चाहिए। उसके लिए जो हमने 2,000 पॉइंट अवे जाके बाई किया था उसको आप थोड़ा क्लोज ला सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट बुक हो चुका है। उस केस में आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो कम हो जाएगा, वो ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके गाइस, सो मैं सोचा एक अपडेट दे दूं कि
बैंक निफ्टी में अभी वीकली एक्सपायरी रहेगा नहीं, तो मंथली में हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, और विद फिक्स आई मीन लिमिटेड लॉस इसमें रहेगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ रूल फॉलो करते हुए हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइस।